अस्सलामुअलैकुम। आज हम खड़े मसाले का गोश्त बनाएंगे। ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी होती है, आसान होती है काफ़ी। इसमें सारे मसाले खड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, खड़े यानी कि साबुत। हम पाउडर्ड मसाले बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो देख लेते हैं इसे किस तरह बनाया जाता है। इसे आप तंदूरी रोटी, घर की नॉर्मल चपाती, नान या राइस से भी खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। हमने एक प्रेशर कुकर में 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लिया है। हम कुछ स्पाइसेस रेडी करें हैं। 1 टीस्पून भरकर साबुत धनिया, 10 से 15 काली मिर्चें, 4 से 5 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 लौंग और 2 पीस छोटे दालचीनी के लिए हैं। ऑयल गर्म हो जाने के बाद ये डाल देंगे ऑयल में हम। साथ में इसमें 2 से 3 पीस तेज पत्ते भी डालेंगे। 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हमने, इस तरह से स्लाइस कर लिया। ये 4 प्याज में से हम अभी 3 प्याज के करीब डालेंगे। 1 प्याज इसी में रहने देंगे। इसमें से हम 3/4 प्याज डाल देंगे। इतनी प्याज को हमने साइड पर रख दिया है। प्याज को हम चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम को हमने अभी हाई रखा है, पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, प्याज का कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना। इसे पहले नरम कर लेंगे और जब हमें लगे कि ये थोड़ी थोड़ी गोल्डन होने ही वाली हैं, बस वही पॉइंट तक पकाएंगे। हमें इसमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। थोड़ा थोड़ा प्याज का कलर चेंज होने ही वाला है, थोड़ी थोड़ी ये गोल्डन हो रही है। हमने यहाँ पर गोश्त ले लिया है। ये मटन है तकरीबन 600 ग्राम। इसे हमने अच्छी तरह से वॉश किया और फिर इसका पानी सुखाकर रेडी रखा है। हम इसमें मटन डाल देंगे। फ्लेम को हाई किया है। बहुत अच्छी तरह मटन को फ्राई करेंगे हम। चलाते रहना है इस तरह। मटन का कलर चेंज हो गया है। हमने मटन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, 3 से 4 मिनट। हमने यहाँ पर 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली हैं और इतना टुकड़ा अदरक का लिया है। हम इसे मोटा मोटा सा कूट लेंगे। चाहे तो हाथों से भी कट कर लें मोटा मोटा, या थोड़ा थोड़ा सा कूट लें। इसमें मोटा मोटा सा हमने कूटा, इसे डाल देंगे। जो अदरक और लहसुन हमने कूटा है वो इसमें डालेंगे। साथ में जो प्याज हमने बचा कर रखी है उसे भी डालेंगे। 1/4 टीस्पून के आसपास हल्दी पाउडर मिलाएंगे। फ्लेम को हाई करके अच्छी तरह से फ्राई करना है, अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक। हमें इसमें 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। चलाते रहना है। मीडियम साइज़ के हमने 2 टमाटर लेकर इस तरह से कट कर लिया है, इसे डाल देना है। 4 से 5 मिनट मटन को फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। 3 हरी मिर्चियाँ लिए हमने, इस तरह से मोटा मोटा कट किया है। आप अपने हिसाब से मिर्चियों को एडजस्ट करें, जैसा आपके घर में तेज़ खाते हैं। हमने यहाँ पर 5 से 6 सूखी लाल मिर्चें ली हैं, जिन्हें इस तरह से तोड़ लिया है मोटा मोटा सा। इस रेसिपी में हम पाउडर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम खड़े मसाले का गोश्त बना रहे हैं, तो सारी चीज़ें साबुत जाएगी या बस इस तरह से तोड़कर। इसे कितना डालना है वो अपने हिसाब से एडजस्ट करें, जैसा आपके घर में खाया जाता है। 1 टीस्पून नमक भी मिलाएंगे। आधा कप पानी डाल देंगे, क्योंकि हम मटन को गलाने वाले हैं, प्रेशर कुक करने वाले हैं। हम इसे 1 विसल तक पकाएंगे हाई फ्लेम करके, बाद में लो करेंगे और 10 से 12 मिनट पकाएंगे गोश्त की गलने तक। टाइमिंग्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें, आपके प्रेशर कुकर पर और मटन की क्वालिटी पर भी डिपेंड करते हैं। तो गोश्त के गलने तक हमें पकाना है। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com। वहाँ आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही, साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दी ना हमने आपकी फरमाइश पूरी। तो लॉग ऑन कीजिए
www.cookingwithbenazir.com पर। मटन को हमने प्रेशर कुक कर लिया है, प्रेशर कुकर का लिड खोल दिया। मटन बहुत अच्छी तरह गल गया है, सॉफ्ट हो गया है। फ्लेम को हाई किया है हमने ऑन करके। हमें थोड़ा चलाते हुए इसे भून लेना है सारी चीज़ों को। अगर आपको लगे मटन गला नहीं है तो दोबारा से प्रेशर कुक कर लें, ज़रूरी लगे तो थोड़ा पानी ऐड करें और इसे दोबारा से गला लें। फ्लेम को लो किया है हमने, थोड़ी इसमें दही मिलाएंगे। 3 टेबलस्पून दही में हमने थोड़ा सा पानी डाला और फिर इसे बीट कर लिया है। तकरीबन 50 ग्राम्स दही डाला होगा हमने। थोड़ी देर स्लो पर इसे चलाएंगे क्योंकि हमने दही डाला है, बाद में फ्लेम को हाई करेंगे। दही डालने के बाद हमने फ्लेम को हाई किया, 2 से 3 मिनट पकाया। ये काफ़ी ड्राई होता है, वैसे आप चाहें तो ये पॉइंट पे थोड़ा गर्म पानी डालकर इसमें ग्रेवी कर सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं। थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, अदरक के जूलियंस। फ्लेम को बंद करके इसे कवर करेंगे 10 मिनट, बाद में सर्व करेंगे।